वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, आओ अपने करे मन को एकाग्र और जोड़ दे। ये एकाग्र मन चल रहे अनमोल प्रसंग में हमारी पावन आत्मा और उसमें छुपे हुए अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी भाव सुनते और विचार करते हुए हम अंतिम कलियों पे आन पहुंचे थे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, इसके बाद तो जीव पापों से खत्म हो जाता है। ऊपर लिया विषय विकार मिटाओ, विषय विकार पर विस्तार पूर्वक समझा दिया गया। पाप हरु देवा, फिर पाप नहीं होते, कल समझाया। अब इसके बाद हम प्रचलित है शब्द श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। हम क्या उतारते हैं, गीता की सेवा, अंतर कुछ नहीं। मैंने जड़ की ओर ध्यान दिलाया है। श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के बाद भक्ति तो बढ़ी, भगवान की तरफ मन लगा, तो पहुंचे हुए संत ही हमारी भक्ति को बढ़ाने में सहायता देते हैं। इसलिए संतन की सेवा, संतों की सेवा मिले, संतों का सत्संग मिले, संत हमारी श्रद्धा और भक्ति को और बढ़ाने में हमारी आंतरिक रूप में पूरी सहायता करें, बहुत अच्छा है। यहां बोलती है गीता जी की सेवा। संत वो जन्म से तो नहीं बना, संत उसने योग कमाया है, उसने दिन रात तप किया है। किसका? भगवान का। योग कमाया किसका? योगेश्वर कृष्ण का। तो योगेश्वर कृष्ण और तप का बैकग्राउंड क्या है? भगवान का उपदेश। अर्थात संतन की सेवा। संत आए कहां से? भगवान के उपदेश से। तो बीच में बाद में गीता जी आ जाती है। इसलिए हमने महाराज जी के उपदेश को प्रेफरेंस दी है कि संत जन्म से नहीं होते, संत सत का सत्संग करके हो जाते हैं, चोटी के महात्मा बन जाते हैं। इसलिए हमने जड़ को पकड़ लिया। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, गीता की सेवा। गीता की सेवा अर्थात गीता के उपदेश को अपने जीवन में ढालना। आजकल संतों की सेवा सिर्फ यही रह गई है। आप तो सारे बनते जा रहे हैं, उनको वस्त्र दे दिए, धन दे दिया, प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया, उनके उपदेश की ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही वो ध्यान दिलाते हैं। बहुत मुझे हैरानगी होती है कि भव्य कपड़ों का आप इतना आदर मान कर लेती हैं, लेकिन उपदेश की ओर नहीं, ना वो अनुरोध करती हैं और ना आप लोगों का ध्यान जाता है। इसलिए मैंने इस शब्द को हटाना जरूरी समझा और गीता की सेवा अर्थात गीता जी के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। जहां जिस योगेश्वर की वाणी गीता है और जहां से योगी बनती गए, उसकी गीता को अपना करके भोगी भी योगी हो जाते हैं, एक नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। भगवान कितने दुराचारी भी समझ ले साधु गए, वो इरादा में नीति के यश हुए। इसलिए प्रभु प्रेरणा से या गीता की संतन की सेवा की जगह गीता की सेवा क्योंकि सारे संतों का बैकग्राउंड भगवान का उपदेश और भगवान के उपदेश का घर गीता। ध्यान देना, कईयों के मन में ये शंका थी कि गीता की सेवा संतन की सेवा आम चलती है। बिल्कुल ठीक है। संत कहां से हुए? तो भगवान के योग से। योग कहां से हुआ? योगेश्वर कृष्ण से। योगेश्वर कृष्ण का उपदेश का घर गीता। उसका बैकग्राउंड क्या है? गीता जी। इसलिए इसकी जड़ को पकड़ने की चेष्टा की गई है। पहुंचे हुए संतों का मिलना आजकल असंभव तो नहीं, पर निहायत मुश्किल। जितने संत आपको नजर आते हैं, इतने होते तो मेरे भारत की काया पलट जाते नहीं। गुरु बनने का शौक, इज्जत मान बढ़ाई का शौक, अपने आप को इतना तल्लीन ही नहीं किया। इसलिए भगवान का फरमान हम मान लेंगे, फकत शास्त्र को बना रहना। इसलिए इसको हटाना जरूरी हो गया। जड़ को पकड़ लिया गया। जड़ अर्थात गीता। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
गीता की, श्री गीता जी की सेवा। सेवा का ये समझना बच्चे, उसके अनुसार जीवन बनाना। जैसे हर सुबह शाम हम लोग इसकी गहराई में जा रहे हैं, हर सुबह शाम हम इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। अभाव ये बन जाए कि मैंने अपना जीवन गीतामयी बनाना है, गीतामयी जीवन। भगवान आप पर कृपा कर रही हैं और भी करेंगे कि आपका जीवन गीता जी के अनुसार हो जाएगा, गीतामयी जीवन। आगे बढ़ेंगे। आरती तो बाजारों में इतनी ही इर्द गिर्द के वातावरण में उतारी जाती है। आगे हमने बढ़ा लिया, तन मन धन सब कुछ है तेरा। जरूरी था ये समझना, क्योंकि जन्मों से ये भोला और कमला जीव इन काया और माया को अपनी समझता आ रहा। मैंने समझाया आपको, काया तो नजर आ रही है ये हमारे, और जो कुछ ये काया या हमारा मन अपना समझता है। माता जी, पिताजी, बहन भाई, ये माँ बाप के गृहस्थी, फिर अपनी गृहस्थी, पति पत्नी, अपने बाल बच्चे, फिर धन पदार्थ, जमीन इत्यादि, ये तो काया। और जो कुछ हमारे अधिकार में है, हमारे पोजेशन में है, हमारे कब्जे में है, उसको हमारा हिंदू धर्म माया बोलता। काया प्लस माया, इसने जीव को भरमाया। याद रखना। तो ये क्या है? ये सब कुछ है तेरा। ये भाव हम मुझे से पक्के कर रहे हैं। ये हम लेके नहीं आते और ना ही लेके जाने वाले। भगवान से लिया है और भगवान को छोड़ के जाएंगे। कईयों का नहीं दिल करेगा तो भी छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती पर्दानाक है वो जिन्होंने पहले अभ्यास किया कि है ही मालिक का। मन को बार बार समझाया, बार बार रिपीट किया। बड़ी रेपिटेशन की जरूरत है। ये सब कुछ भगवान का है, ये सब कुछ मेरे हमारा नहीं है। हम तो आज भी छोड़ के जाएंगे, कल भी छोड़िए। दिन में एक दो बार तो याद कर लेना चाहिए। वो दिन बड़ी जल्दी आ रहा है। सब कुछ छोड़ छुड़ा करके जहान से निकल जाना। कईयों की अर्थी आपने देखी है, सब कुछ छोड़ छुड़ा करके कफन ओढ़े हुए निकल गए। वो दिन हमारा भी आएगा, हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। हम ये याद रखें कि वो दिन बड़ी जल्दी मेरा भी आ रहा। इसलिए जिस जहान पानी से चला जाना है, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। सुनाए तो अपने मन को, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वह इतना ही लिबास है। और जो कुछ किया सब धर के चले जाएंगे, ताकि मन अंतर्मुखी हो जाए, ताकि मन किसी प्राणी पदार्थों को अपना प्रयोग में लाता हूं अपना न समझे। जबरदस्ती जब छोड़ना पड़ता है, उसकी अंतमति बड़ी गंदी होती है। मोह लेके जाएगा, वासना लेके जाएगा। और जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी, चुप करके भगवान का ध्यान धरते हुए श्री छोड़ देते। उन्होंने पहले काफी अभ्यास किया होता है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें काफी पहले परीक्षा की तैयारी की होती है, बड़े हंसते हुए जवाब दे आती हैं। बाकियों के खून सूखता है। परीक्षा के पेपरों के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकते। तो ये भी एक जबरदस्त परीक्षा है। अंत समय उसकी तैयारी पहले की जाती। तो तन मन धन यानी काया और माया, मेरे मालिक, मेरे इष्ट देव, ये सब कुछ आपका है। बार बार कहने से पक्का हो जाएगा। बड़ी जरूरत है रेपिटेशन की। आरती हर सुबह शाम इसलिए उतार जाती है। सुबह इसलिए उतारती है कि सारा दिन भगवान की याद में कटे, और रात इसलिए हम काट के सोते हैं कि जो कुछ गलती हो गई वो भगवान से क्षमा मांगे, ताकि रात अच्छी कट जाए। दिन को भी हम याद करते हैं आरती, और रात को भी। दोनों टाइम ये बहुत अच्छा है हिंदू धर्म के अंदर। दोनों टाइम, प्रातः तो सारा दिन कश्मकश में काटना है, और रात्रि अपनी काटनी है। अपने देख लिया सारा दिन मेरा कटा है, कोई ऐसी भूल हो मैं भगवान से साथ ही साथ क्षमा मांग लूं, और रात्रि मेरी अच्छी कट जाए, कोई बुरा सपना ना आए, कोई बुरा कार्य न होने पाए। ये दोनों ही समय बहुत अच्छे हैं। दोनों ही समय, सवेरे रात्रि 4 देरी होती है दिन को, और शाम दिन 4 देर होता है रात्रि को। जरा ध्यान दीजिए, नक्शा बांधिए अपने सामने। जब हम आरती उतारती हैं तो क्या होता है? शाम को सवेरे 4 दी जाता है। दोनों समय मिल रहे होती हैं, रात्रि और दिन दोनों समय मिल रही होती हैं। हाँ, और इधर शाम दोनों समय मिल रही होती हैं। दिन अपना 4 देर आ गए रात्रि को, शाम का मतलब दिन 4 देर आज लगे, मेरी ड्यूटी हो गई, अब तू संभाल। उधर शाम को फिर रात्रि 4 देती है दिन को, जब मैंने अपनी ड्यूटी दे दी, अब तू संभाल। इन दोनों समय में जो आपस में मिलाप होता है, हमारा हिंदू धर्म इसको पवित्र मानता है। When 2 hours meet, this is holy hours, holy hour।
इसलिए हमारे ऋषियों ने ये दोनों ही समय धर्म स्थानों में आरती उतारने के रख दिए। या अपने घर में जहां अपनी पावन मूर्ति रखी होगी आरती उतारनी चाहिए, या अपने इकट्ठे होकर के कोई बड़ा पावन चित्र लेकर के आरती उतारनी चाहिए, ताकि मन पवित्र रहे, रात को कोई सुप्र ना रहे, वातावरण सारा पवित्र हो जाए। घर में दिन में पता नहीं कौन कौन आया, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी, कोई कैसा कैसा, आरती उतारने से वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता। क्योंकि ये विचार सारे घर में घूम गए, सब के सब, तो वातावरण पवित्र, रात्रि को सारे बच्चे साउंड स्लीप लेंगे, बहुत गहरी निद्रा में लेकर सेहत को प्राप्त करेंगे। तो तन मन धन सब कुछ तेरा, ये दोनों समय पुकार कर मन में पक्का होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि जैसा सोचेंगे हमारा मन वैसे ढल गया, अब भी वैसा ढलता चला जा रहा। अब हमारा बार बार मन में आ गया है हमारा कुछ भी नहीं ये सब कुछ मेरे देवियों हमारा मन मान चुका है, पूरा रुपये ही मान चुके, सब कुछ बालक का है, कुछ नहीं लाए थे, कुछ नहीं ले जाएंगे। मालिक ने जीवन को आसान बनाने के लिए, आसानी से जीवन के दिन बिताने के लिए सब कुछ दिया। तन और तन के साथ जो है काया और काया के साथ माया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। सब कुछ बड़ी जल्दी अपना अधिकार छोड़ते जाओ, बड़ी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आपका। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, आपने दिया है, तेरे अर्पण करने में मुझे क्या लगता है, क्या लागे मेरा। बहुत दूर का विचार है महापुरुषों का, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या लगना। बड़ा चोटी का भाव है ये, या तो मैं कुछ लाया हूं और ले जाऊं, न लाया हूं न ले जाऊंगा, तो आपने दिया है, आपके चरणों में समर्पित भाव। ये हमारे जो बताया गया त्याग करने का आसान तरीका, तेरा तेरे अर्पण। अगर आप गहराई में जाओ तो आश्चर्य कर उठो, तेरा तेरे अर्पण। तो मन में आता है त्याग किसका करूं, कोई त्याग होता है अपनी चीज हो तो तभी त्याग होना, कोई अपनी चीज तो हो ना इस जहान में, तब मैं कहूं मैंने कोई त्याग किया, मन का अहंकार भी टूट जाएगा। मेरे तो कुछ है ही नहीं, ये तो मेरे मूर्ख जीव ने कुछ अपना बना लिया था, वरना मेरे तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ भगवान का है, भगवान ने मुझे प्रयोग के लिए दिया है। तेरा तेरे अर्पण भाव लीजिए जरा, गहराई में उतरिए। ये जो मैं तेरे अर्पण कर रहा हूं आप ही का दिया हुआ है, मेरे मालिक मेरे इष्टदेव आप ही ने दिया है। भले मैंने मांगा हो या आप अपनी सृष्टि चलाने के लिए, अपने चोटी का भाव तेरा तेरे अर्पण। इन तीन शब्दों में कितनी फिलॉसफी छिपी हुई है, कितना भाव है। तेरा तेरे अर्पण, भगवान कितने खुश होंगे जो जीव मरने से पहले समझ चुका है। और जो ये पाठ पढ़ाते हैं, मैं भी सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान मेरे जैसे पर बड़े खुश होते हैं कि इनसे वो छुड़वा रहा है जो छोड़ के जाना, इनसे छुड़वाया जा रहा है जो छोड़ के जाना। जो आपने छोड़ के जाना, कईयों को छोड़ते जाते हुए देख लिया, उन्होंने नहीं पक्का किया, जबरदस्ती छोड़ के गए। काल ने उनका एक एक अंग तोड़ तोड़ के छुड़वाया, वो भी कोई बात बनी। बकरी ने दूध दिया, क्या मेंगने डाल के, गैया ने दूध दिया ढंगा डलवा के और टीका लगवा के, वो दूध नहीं होता, खून होता, वो त्याग नहीं होता, तो जबरदस्ती छोड़ना पड़े। त्याग ये है जो वॉलंटरली आप छोड़ते जाए। फिर अपने मन को समझाया कि तेरा है क्या। बड़ी दूर की सूझबूझ, बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया गया। तेरा तेरे अर्पण, ये काया माया तेरी तो है, ये 5 तत्वों से बनी 5 तत्व तेरे मेरे मालिक, इसे आत्मा चला रही है, वो भी तेरी। हाय हाय। और ये जो माँ बाप बहन भाई पति पत्नी, ये मैंने कहां से लाया हूं, ये भी इसी संसार के है, संसार आपका है। और जो आपने मुझे धन दिया, लक्ष्मी आपकी, आपकी मेरी माँ है, आपकी पत्नी है, चरणों की दासी है, तो ये तो सब कुछ आपका है मेरे बेटे। मेरी भूल, मेरी बकवास, मेरी अज्ञानता, जो मैंने अपनी छाप लगा ली, जो मैंने अपनी मोहर लगा दी, मेरे मालिक मुझे क्षमा कर। तेरा तेरे अर्पण क्या लगे मेरा, मेरा क्या लग रहा है। मूर्ख मन ने उसे अपने आलिंगन में, अपनी अमरेसमेंट में ले लिया था। नाउ आई रियलाइज एवरीथिंग इज दाइन नॉट माइन, एवरीथिंग जो मैं अपने पोजेशन में समझता, दैट इज वाई, क्या मेरी ब्लंडर। ऐसा रियलाइज कर मेरी देवी, ऐसा रियलाइज करो मेरे बच्चों कि ये मेरी ब्लंडर, मेरी भयानक भूल थी। नाउ आई रियलाइज एवरी काइंड ऑफ थिंग बिलोंग्स टू यू। हाय, मेरे पोजेशन में भले ही हो, पर है आपकी।
कितना मन हल्का हो जाता है, कितना मन हल्का हुआ। और शरीर छोड़ने से पहले बड़ी लियाकत की बात है, जिसको छोड़ ही जाना है उसकी असलियत की पहचान कर लेना। मेरी कोई अपनी वस्तु है ही नहीं जो मैं मानूं कि ये मेरी है, मेरी नहीं है, मेरी मालिक की है, मेरी इष्टदेव की है। और वैसे भी जिसके साथ अत्यधिक प्रेम होता है, सब कुछ कुर्बान करने का जी चाहता है, सब कुछ। आपको तो है ही, पता ही है, जहां अत्यधिक प्रेम होगा वो सब कुछ उन्हीं को दे देते हैं। बाप माँ अपने बच्चों को सब कुछ देती हैं, बच्चे शादियां करके फिर अपने बच्चों को देते हैं, फिर वो बच्चे शादी पर सब जिनके जहाँ प्रेम होता है अपने परिवार को देते हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, आगे 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 चल रहा है। गुड, आप इसी को पक्का करते रहो। प्रभु तेरा तेरे अर्पण, काया भी मेरी नहीं, आपने बनाई है, तत्व आपके हैं, आत्मा आपकी है, ये जड़ वो चेतन। हाँ, काया आपकी, और जो प्राणी पदार्थों का मैं दैनिक जीवन में प्रयोग करता हूं वो भी सब आपके। किस वस्तु को कहूं कि ये मेरी है? मेरी हो तो मैं अपने साथ लेके आता, सचमुच में ये मेरी होती तो मैं अपने साथ लेके अंत समय में जाता, ऐसा तो होता ही नहीं। तो किस बलबूते तत्ता पानी मैं कैसे जुर्रत करूं कि ये कहने की ये मेरे है? ये मेरी मूर्खता थी जो मैं अपने मन में इन्हें अपने समझता रहा। अब तेरी समझ करके प्रयोग करूंगा, तेरी समझ के इनकी रखवाली करूंगा कि ये तेरी है, इसका दुरुपयोग न होने पाए, ये तेरी है, इसका मिसयूज यानी इसका वही दुरुपयोग न होने पाए। हाय, सब कुछ मेरी मालिक का है। कितना बढ़िया भाव है। अहंकार का मूली कुतरा हो गया, ममता छूट गई, आसक्ति हमेशा के लिए रूठ गई। जिसने इस बात को पक्का किया, तेरा तेरे अर्पण, प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, इस संसार में मेरे कही जाने वाली कोई भी वस्तु नहीं। नन इज माइन, एवरीथिंग दाइन, नॉट माइन बट दाइन। बार बार पक्का कीजिए, मेरा नहीं, मेरे प्रभु मेरा है ही नहीं। मुझे क्षमा करना जो मैं कई जन्मों तक अपनी अज्ञानता से आपको समझता रहा और मैं नहीं छोड़ छोड़ के यहां जाता रहा। फिर क्योंकि जीव अज्ञानता में मरा, वही जीव अगले जन्म में जाता है, फिर वही भाव एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और आवाज। फिर वो पिछले संस्कार लेके गया, फिर धक्के खाता, फिर आगे। अब इस जन्म में पता नहीं कितने जन्म में हमने चक्कर काटे, फिर वही मूर्खता की। इस जन्म में भगवान का ज्ञान ले रही है, इस जन्म में अपनी मन बुद्धि के बदले जा रही है। तो वेरी गुड। मन बुद्धि दिल बदन मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारिणी देवियों बदलते जा रही है। पवित्र इरादे, पवित्र विचार, पवित्र क्रियाएं, पवित्र सोबत, पवित्र आपका दृष्टिकोण, एवरीथिंग जो भी है आपकी पवित्र होते जा रही है। एवरी फ्रॉम हेड टू टो, देख रहे हैं आपके नख से शिक तक सब बदलते जा रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा, ये मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की विशेष दया है आप सब पर। आप उन्हीं का समझने जा रहे हैं। क्या मतलब, कितनी मूर्खता है जब कोई ऐसा मरता है रजोगुनी, सब कुछ छोड़ छुड़ा के जा रहा है, सब कुछ, लेकिन उसने इसको पहले पक्का नहीं किया। पहले पक्का करके जाता, अपना जन्म सुधार के जाता, जबरदस्ती उसे शरीर छोड़ना पड़ा, जबरदस्ती मरना पड़ा, तो वो तो कोई बात न बनी। अगर पहले ही आपकी तरह पक्का किया हो तो मन क्या हो, मन चारों ओर से छूट गया, चारों ओर से रहेंगे संसार के अंदर, संसार आप में नहीं रहेगा। जिसने ये पक्का कर लिया तेरा तेरे अर्पण, वो संसार में रह रहा है, संसार उसमें नहीं रह रहा। बड़ी जल्दी वो भक्ति कर लेगी, बड़ी जल्दी वो साधना कर लेंगे, बड़ी जल्दी वो अपने आप को भगवान के अर्पण कर देंगे। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बहुत ही जल्दी, विदाउट डिले। जिसने ये भाव पक्का किया, तेरा तेरे अर्पण, बाकी रह क्या गया? मन बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल एकाग्र एवं निर्मल। कितनी जल्दी आप साधना करने में कामयाबी ले लेंगे, जैसा आप खुद अनुभव कर लेंगे। पर कईयों को ये बात पक्का नहीं हुआ, फिर सुनाइए मन को, फिर बार बार कहिए, फिर बार बार कहिए। धार्मिक साधना में रेपिटेशन की बड़ी जरूरत होती है। बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, बार बार जपना, बार बार करने से क्या पुराने भाव चले जाए, नया भाव जम जाए, इसलिए बारंबार होता है। बारंबार इसलिए, बारंबार इसलिए, अनेक बार, ताकि वो पहले उतर जाए, वो पुराने भाव निकले और ये जमे। है शाबाश, ये भाव घर कर जाए।
वरना देखिए कितने दुख की बात होती है, जबरदस्ती शरीर छोड़ना पड़ा ना, अभी मन हल्का हो जाएगा, अभी मन पवित्र हो जाएगा। आपको बड़ी खुशी मिलती है जब मन का बोझ हल्का होता है, मेरा है ही कुछ नहीं। देखिए मन आपका क्या, वो जो भगवान जी का पाठ अब पक्का होगा, अगर तेरा तेरे अर्पण हो गया। कौन सा पाठ? बड़ा कमाल का पाठ, दोनों लोग बनाने वाला पाठ। कौन सा? तान काम में मन रहे। अब मन ध्यान में रहेगा जब जो है मेरे की जगह आपने तेरा पक्का किया। मेरा नहीं मेरे माल का, तेरा था भी तेरा, है भी तेरा, सदा आपका रहेगा। मैंने अज्ञानता से इसे अपनी मोर लगाई, है तेरा। अब मन खाली हो गया। ध्यान देना मेरी देवी, मेरे सजनों, नाउ योर माइंड इज इंटायरली वेकेंट एंड एम्प्टी। अब ये लगेगा परमात्मा की ओर, अब लगेगा भगवान की ओर। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस बर्तन में आप दूध लेना चाहती है, उस बर्तन में दोपहर की सब्जी बची हुई बीच में पड़ी है, यानी चने बचे हुए पड़े हैं, उसको गिराओगे, मांझोगे, तभी उसमें दूध आएगा। भगवान की भक्ति के भाव तब भी हमारे मन में जमेंगे जब संसार संबंधी भावों से हम छुट्टी पाए। संसार संबंधी भावों को निकाल लेंगे, ये पाठ जरूर याद करना, ये निकलेगा तब भी ये होगा। आहा, तब भी इंसान से पूछा गया तो बहुत दुखी, इंसान ने कहा मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा रोता हुआ जा रहा था। कैसे महापुरुष ने समझाया, जरा ध्यान देना। रोता हुआ जा रहा था, मैं बहुत दुखी हूं, मैं शरीर के भी रोग से आ गया, मेरे मन की बड़ी चिंताएं लगी पड़ी हैं, मेरी बुद्धि भी मुझे बड़ा खराब कर रही है, मेरे को निर्णय नहीं होता, दुविधा बनी रहती है। इसलिए अपने आप ही बोलता है, कहीं कोई बीमारी होती है। एक हमारे 10वीं क्लास में मास्टर भी थे, वो भी जब घर से निकलते पढ़ाने के लिए स्कूल जाते, रास्ते बोलते ही जाते, गालियां देते जाते। फिर हमने वो रास्ता भी छोड़ दिया, क्योंकि मास्टर पीछे गाली देते, पीछे हमें तो आंख से निकल जाती। अपनी पत्नी को गाली दे रहे, अपनी पुत्री को गाली दे रही है, हरामजादी। कितनी बार मैंने कहा हरामजादी का टाइम से रोटी पकाई, फिर नहीं पकाई, टाइम में फिर देर से जा रहा। ये अपने मन में सोच, वो बोलता जा रहा है। आगे फिर क्या हो बने, हमारे साहब मुझे पहले कल भी कुछ कह रहे थे, आज फिर कहेंगे, मैं क्या करूं बता, भैड़ी रन्नी में तुझे मैं कितनी बार कहा। कुछ अंदर को सोचो। अब हम स्टूडेंट बच्ची तो है, हंस पड़ेंगे, फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे, क्यों हंस रहे हो, फिर किस तरह कहेगा मास्टर जी आप बुद्धू बन रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं। स्कूल के मेन गेट तक बोलते जाएंगे, है शाबाश। इस तरह ये इंसान भी बोलते ही जा रहा था। अच्छा हाँ, आगे बहुत से कोले पड़े हुए थे। कोले ने कहा हमारे पास बैठ जा। समझाने का ढंग देखो महापुरुषों को, ये नहीं कि कोले को भी बोलते हैं, ये नहीं सोचा करो, समझाने का ढंग सिस्टम देखो। कोले ने कहा तो भी हमारे पास बैठ जा। क्यों? हम भी बड़े बरसों से, महीनों से रो रहे हैं, आप दोनों इकट्ठे रोइए। क्यों? रो रो के तो हम काले हो गए, और तू भी काला हो जा, तुझे भी दुख आ गया, हमें भी दुख आ गया। अच्छा और रो लेती है। थोड़ी देर रोने के बाद तो कहने लगी तो कोई इसका इलाज भी होगा। हमारा तो इलाज है। कोलो ने कहा क्या? अगर कोई भला मानस तेरे जैसा उठा के हमें अग्नि में डाल दे, हम तो पहला जैसा अपना रूप ले ले। जब से अग्नि से जुदा हुए गए हम तो काले हो। इंसान ने कहा मैं मिले चलता हूँ, तुम्हें अग्नि में डालता, तुम्हें लाल कर दूंगा, तुम्हारा असली घर वही है। और मुझे भी पता लग गया, मैं भी पिटता रहूंगा जब तक अब अपने असली घर परमात्मा में तल्लीन नहीं हो जाता। तू भी काला तो मैं भी काला। मैं समझ गया तू भी अपने घर से निकला हुआ है और मैं भी अपने घर से निकला हुआ। हाय हाय, भला हो महापुरुषों जिन्हें हम जैसे कम अक्लों और मूर्खों को समझाने के लिए दृष्टांत कितने। कोला क्यों काला? अपने असली घर अग्नि को छोड़कर। अगर वो अग्नि में रहे तो लाल ही रहेगा, क्योंकि कोला कोला तो नहीं है, कोला तो लकड़ी से बना है, और लकड़ी तो में तो अग्नि होती है। अगर इसको अग्नि में डाल दो फिर लाल, फिर कोला नहीं कहेंगे, अंगारा कहेंगे। हाँ, तो इंसान का मन और तन और बुद्धि क्यों दुखी है? आहा, परमेश्वर दे भूलिया व्यापक। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर गीता के कृष्ण आपको गीता के माध्यम से पुकार पुकार के मेरी देवियों मेरे सजनों कह रहे हैं। फिर इंसान अपनी ओरिजिनलिटी को पकड़ गया। नाउ इज रीगेन्ड हिज ओरिजिनलिटी। तो फिर क्या होगा? चुपचाप शांत, बिल्कुल आनंदित, बिल्कुल आनंदित। भगवान करे बड़ी जल्दी इस बात को रियलाइज करे, ये सब कुछ मालिक का है। वहीं से मैं भी आया, संसार भी आया है। हमारे जीव ने गलती थी जो अपनी जगत बना लिया है, उसको अपना समझ लिया। माँ जी का प्रयोग करना कोई बेवकूफी है? नहीं, जरूर करो। पिताजी का, बहन का, भगवान ये बनाता ही ना, पति पत्नी का जरूर प्रयोग करो,
लेकिन अब बस यही तो पाठ घुट्टी नहीं पिलाई गई, अपनी समझ की नहीं, भगवान की समझ से। जैसे आपके सत्संग भवन में आकर पता नहीं कितने प्राणी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, कितनी चीजों का प्रयोग करते हैं। आपके हमारा सिटी में सबसे ज्यादा इस मंदिर का प्रयोग किया जा रहा, सबसे ज्यादा, लेकिन प्रयोग करते हुए भी ये सब कुछ तो मंदिर का है, हम अपना थोड़ा समझते हैं। भगवान करे यही भाव घर में रहते हुए समझ, ये सब कुछ तो मालिक का है, मेरा कहा है। मैंने आज भी छोड़ना कल, ये तो आपका तकिया कलाम हो जाए, ये आपके चर्चित शब्द हो जाए, मैंने आज भी छोड़ना कल भी छोड़ना, तो मैंने लेके जाना है। प्रयोग करना पाप नहीं, अपनी छाप लगाना पाप है, अपनी मोहर लगाना पाप है, ये मेरा कहना पाप है। मेरे के बाद फिर असक्ति है, शक्ति बाद वासना है, कामना है, इच्छाएं, जीव भूल भुलैयों में पड़ गया, बड़ी बुरी तरह भूल भुलैयों में आ जाएगा। और जब ये पाठ पक्का करे, माया शर्मिंदा होकर परे हटती है उससे, किससे? जिसने ये पकड़ी सब कुछ मेरे मालिक का है, ये सब कुछ मेरे परमात्मा का है, माया पीछे हट जाती। बस अब ये अपने घर की ओर जा रहा। बार बार कहो मेरे देवियों, क्या तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में ये भाव उतरती हैं अंतिम कलियों में, बहुत ही अच्छे भाव, जीव को भगवान में तलीन करने का बड़ा अच्छा साधन, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण। और बाधा क्या है? यही मैं और मेरे के अवर्ण आए पड़े, मैं और मेरे के अवर्ण, और इसी को हमने अपने अत्यधिक प्रेम में जब ऊपर मांगा भगवान से श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तो इसी प्रेम के अंदर हमने कह देना है तेरा तेरा, मेरा नहीं तेरा, सब कुछ तेरा, आज भी तेरा, कल भी तेरा, मैंने सबको छोड़ जाना, आपने मुझे प्रयोग के लिए दिया है ताकि मुझे तन का आसानी से मैं तन का सेवा कर सकूं, ये प्रयोग के लिए है। ये बार बार कहिए है आपके, रात के सोती बार, फिर जब सवेरे जागते हैं, जाप करती हैं, भगवान जी के चरणों में आप हाजिरी देती हैं, बार बार कुछ ये कह करके, ये तेरा दाता, रात्रि को मैं सो रही हूं, सवेरे ना उठूं, ये जो सांस चल रहा है, सांसों की जो चल रही है जो है आराकशी, ये बंद हो जाए, खत्म। ये उर्दू में बोलते हैं जो है हम बोलते हैं पुरुष, वो बोलते हैं आदम, आदमी। क्यों? भले वो कहें कि आदम का बच्चा, नहीं, उन्हें अर्थ लगाए गए। क्या आदम? क्यों? दम आता है तो आदम, दम गया तो बेदम, बशर बेदम हुआ जाता है, दम की आने जाने में, दम से आदमी दम आ रहा है, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं, ये वही तो आ रहे हैं, वही तो कर रहे हैं दम से। और दम किसी कारण से पीछे मन लेता है, मन किसी कारण से पीछे खून है, तो पीछे, और खून इंसानों का पीछे कौन है? परमात्मा से। इनके पीछे परमात्मा शक्ति, तो बात फिर वहीं गई, सब कुछ भगवान का काया चल रही है तो भगवान की दिव्य शक्ति से मेरी देवियों, और घर में जो कुछ भी है ये भगवान की कृपा से, जो कुछ भी दिया मेरे मालिक ने, ये समझिए मैंने छोड़ के जाना ही, मैंने आज भी गया कल भी गया, इनका प्रयोग कर लूं, अपना प्रयोग दूसरों को दे दूं, हाँ दूसरों का प्रयोग अपने लिए कर लूं। मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे भगवान का ये चोटी का फरमान, एक दूसरे को करो साथ हासिल हो तुमको मकामे, इससे तुम मेरी जात में तलीन हो जाओगे, तुम अपना फायदा पहुंचने दो दूसरों को, दूसरा अपने आप ही आपको लाभ पहुंचाएंगे। आप दूसरों को लाभ पहुंचाइए, क्योंकि मालिक कहते जो मेरे प्यारे उनमें ये गुण आ जाता है, सबकी भलाई में सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। 5वें और 12वें अध्याय में भगवान ने दो बार कहा कि मेरे प्यारे सब प्राणियों की भलाई में लगे होते हैं, तो दूसरे इसकी भलाई में लग जाएंगे। सृष्टि कितनी अच्छी, मैं आपका भला करूं, आप मेरा भला करें, कितनी आसानी से दिन कटेंगे और रात कटेगी, और अपना सारा काम एक दूसरे चलेगा। ये काम कितना सुंदर चलता है, कितना बढ़िया चलता है। 5वें महापुरुष से पूछा गया, वो शरीर छोड़ रहे थे, 1-2 प्रश्न उनसे पूछे गए, सुनिए जरा ध्यान से। उनसे यही कहा गया 4 दिन आप शांति से काटेंगे, और हमें बहुत कुछ समझाया, अब आप शरीर छोड़ने जा रहे हैं, कुछ और समझा जाइए। जरूर, कितना अच्छा कहा कि देखिए जरा कोई मिट्टी तो लाइए, मिट्टी लाए, जरा इसे गीला तो कीजिए। हाँ, और उन्होंने गीली मिट्टी में अपने हाथ डाल दिए। महापुरुषों, मैं उपदेश देने जा रहा हूं। अंतिम समय महापुरुष ने कहा, कैसे? देखिए मेरे हाथ गंदे हो गए, अब पानी तो लाइए। गड़वा पानी से भरकर लाया गया,
अब एक ये हाथ इसको धो रहा, आय 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 आय, हम ऐसे धोते हैं ना, ये भी खराब, ये भी खराब, ये इसको धोएगा, ये इसको धोएगा, ये इसको धोएगा, ये थोड़ी देर बाद दोनों साफ हो जाएंगे। मैं आपका भला करूंगा, आप मेरा भला करें, अब मैं आपका भला करूं, बेटा बाप का, बाप बेटे का, बेटा माँ का, ये बेटी मिलके सारा परिवार शानदार। हाय हाय, एक दूसरे को करो। जैसे हाथ खराब हो जाती हैं तो हम दाया बाएं को, बाया दाएं को, कितना अच्छा हो गया, दोनों निर्मल विमल स्वच्छ। अगर ये भाव मन में पैदा हो जाए, एक दिन भी नहीं करता अगर दूसरों को तुम भला ना करोगे और दूसरे तुम्हारा भला ना करें। एक दिन क्या, 1 घंटा बिता के दिखाओ, हाँ कितने भलाई कर रही हैं। ये तरीका। दूसरा तरीका, महापुरुष ने कहा जरा देखिए, अपनी उंगली मेरे मुंह में डालो। संकोच किया, मैं जो कह रहा हूं, मैं मुंह खोलता हूं अपना, डालो। हाँ क्या है, मेरे मुंह में दांत है नहीं, और क्या है, जबान है, वाणी तो है पर दांत नहीं। बस मेरी ये दूसरी शिक्षा जाते हुए, क्या दांत सारे गिर गए, क्योंकि ये नालायक है, मूर्ख है, काटती है, गंदा व्यवहार करती है, काटती है, गंदा व्यवहार करती है, तोड़ती है। अगले दांत हमारे कटर है, पिछले दांत हमारे ग्राइंडर है, ग्राइंडर में चक्की, पिछले दांत जो है वो चक्की का काम करती है, अगले दांत तोड़ने का काम करती है। अंग्रेजी में ये कटर हो गया, पिछले ग्राइंडर हो गया, ग्राइंडर चक्की का काम करती है। 2 प्रकार के, तो दोनों पीसती है गंदा, इसलिए जो सख्त होंगे वो तोड़े जाएंगे। वहां पर कहती मैं जा रहा हूं, जो सख्त स्वभाव के, गंदा स्वभाव के दांतों की तरह है, टूट जाएंगे। और वाणी नरम है, अच्छे बोलती है, प्यारा बोलती है, गीली रहती है, इसको नहीं मारता, ये जिंदा रहती है। देखो वाणी मेरे साथ है पर दांत मेरे गए। इस तरह वो इंसान जो मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, जिंदा रहेंगे, तलीन हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। हयात उनकी दुनिया में दूसरे के बेकार, और दूसरी तरफ क्या भगवान ने कहा, उसी को हयाती दवाम, हमेशा रहने वाली जिंदगी मिल जाती, अमर हो जाती। देवियों, है तो सब कुछ मालिक का, हमने अपनी भूल से अपने समय के अपने व्यवहार को खराब कर दिया, अपने व्यवहार को गंदा कर दिया, अपने आप को बहुत खराब कर दिया है। आहा, अपने आप को खराब कर दिया। मेरी बेटियां तो इस पाठ को पक्का कर ले कि मैं बहुत भला पहुंचाऊंगी, बहुत भला करूंगी। बेटी आपकी बड़ी पूजा हो, बड़ी कदर करे। अगर मेरी बेटियां ये पक्का करें, मैं आपको ज्ञान का दहेज दे रहा हूं, ये बात पक्का करो कि शादी के बाद में उस घर को मैं मालूम नहीं होने दूंगी कि मैं कोई ओपरी आई हूं, मैं कोई पराई हूं। ऐसा मैं घुल मिल जाऊंगी, ऐसा उनका भला, कसम खा लो कि मैं भलाई करूं जिससे मेरे कृष्ण ने मुझे कहा, जैसे मेरे इष्ट देव भगवान ने मुझे समझाया। मेरा तो है ही कुछ नहीं, उल्टा दुआएं लेके जाऊंगी, मन को निर्मल करके जाऊंगी, भक्ति और बढ़ा के जाऊंगी। जितना मेरे से बढ़ पड़ेगा इस तन को तोड़ूंगी, सेवा के अंदर लगाऊंगी। काल तो मंडरा ही रहा है और हमें मौका दे रहा है, जो कुछ करना है कर लो। मैंने फिर नीचे लैंड करना है। काल हेलीकॉप्टर की तरह चक्कर काट रहा है हमारे ऊपर, कभी न कभी इसने लैंड करना ही है ना, तो लैंड करने से पहले हमें मौका दे रहा है, जितना आपसे हो सकता है शुभ कर्म कर लो। तो अगर मेरी बच्चे ये पक्का कर ले अपने माँ बाप के घर में रहते हुए, अपने मायके रहते हुए, कितना बढ़िया कि मैं मालूम नहीं होने देंगे कि मैं कोई ऊपरी हूँ, कितना भला करूंगी। यही खराबी है कि हम लोग उधर इस तरह नहीं रहते, बेटी बनते रहते। आप कह सकते हो साथ में नुक्स होती है, बेटी आप इतना भला करो कि उसका नुक्स भी भलाई में बदल जाए। आप इतना अगर भला करें, भगवान ताकत दे दें आपको, मेरे प्रभु शक्ति दे दें कि शादी के बाद भी आप अपना ही घर समय के भलाई के लिए जुट जाएं। और मेरे महाराज जी के इन शब्दों को पूरा आदर करें, सबकी भलाई में कहा रहे, सर्वभूति तेरी रता, सारों प्राणियों की भलाई करनी है। कभी भी वैर भाव आपकी इन लॉ में ना आने पाए, कभी भी दूसरा भाव, द्वैत भावना न आने पाए। अगर आप जुट जाएं, लग जाएं। ये मैंने खूब आजमाया, भले मैं लड़की नहीं हूं, मेरा तन एक पुरुष का है, पर ये मैंने जरूर आजमाया कि अगर अपने आप को तोड़ दिया जाए दूसरी की भलाई के अंदर, तो भगवान और जहान दोनों खुश होते। स्वार्थ ना हो कि मैंने कुछ करके जाना, मैंने कुछ अपनी ओर से सेवा करके जानी है। भगवान भी खुश तो जहान खुश। आहा, भगवान जहान खुश तो अपना आपा भी खुश, अपना प्रसन्न भी खुश। आपकी जाति में एक नुक्स है या त्रुटि है या कमी है या शॉर्ट कमिंग है या फॉलिंग है, उस घर को ओपरा समझने लग जाती है, पराया समझ जाती है। पराया समझने से पूरी सेवा नहीं होती, पराया समझने से पूरी दिलो जान से हम लगन नहीं होगी।
ये अच्छी बात नहीं ना। जब हम पहले में तो ये कमी, फिर वो कमी आपकी उनमें भी प्रकट होगी, फिर बात द्वैत बढ़ते जाएगा, द्वेष बढ़ता जाएगा, नर्क बन जाता है। फिर सास और अपने बहू की लड़ाई झगड़े तो हमारे देश में पता नहीं क्यों मूर्खता से प्रसिद्ध हो गए। साड़ दिया, बहू को मार दिया, ये हो गया। कभी भी ना हो। अगर पहले आप सारी बैठी हुई जो कुआरी उन्हें शादी करानी है, पहले ये पक्का कर ले, मैं अपनी ओर से दिलो जान से सेवा करूंगी, दिलो जान से। ये हमारे देश में कहावत कितनी गंदी है? दादियां, माएं, पुरानी माताएं जो मर गई, दादियां मर गई, वो गाया करती थी। शायद आपने सुनी हो तो बहुत अच्छी। जो पुरानी माताएं बैठी उनको तो पता है, जिनकी बड़ी उम्र है, उन्होंने तो खुद सुना होगा अपनी माओ से। इसलिए जब द्वैत भावना है, इसलिए तो हम दुखी होती हैं। और जब यहाँ की बेटी जिनको मेरे भगवान का ज्ञान मिल रहा है, जिनके अंदर ये भाव गहरा उतर जाए, क्या कि मैंने तो अपनी आयु सेवा में लगा देनी है, भाव ये द्वैत का मिटाई दे रहा है, जितनी मेरे से बनेगी मैं जुट जाऊं। कितनी कदर आपकी। नाले मेरा साईं राजी, ते नाले राजी जहान। मालिक भी खुश और आपका जहान भी खुश। फिर आपके अंदर मन खुश रहेगा तो एकाग्र रहेगा, एकाग्र रहेगा तो भक्ति होती रहेगी। बेचैन मन से भक्ति नहीं होती बेटी, बेचैन मन से भक्ति नहीं होती। हाँ, कहावत सुनाओ, बाबा सुना। अब ये आपकी भूल है ना, पर मैं जरूर विश्वास करूंगा कि यहाँ आने वाली बेटियों में ये भूल कभी नहीं होगी। प्राय घर में जाकर अब प्राय परा दिखाएंगी नहीं। अगर शादी करनी है तो फिर ये परा ना हो। हाँ, आहा आहा आहा, हाय, मायके से पत्र आ गया क्या, और उसमें कुछ लिखा हुआ था। हाँ, अब उसमें पढ़ा, बड़ी रोई। क्यों रोई बताती हूँ। कुछ दिनों के बाद इधर भी कुछ हुआ, कोई दुर्घटना हुई, तो वो खामोशी चुप करके, फिर ये भावना हो तो फिर तो जी में फिर द्वैतपना तो लड़ाइयां होगी। हाँ, क्या मैके तू आया पत्र, तो मैके दे मर गया कां है, उन्हें कौए पाले हुए थे। हाय, मैके दा मर गया कां, वहां कां मर गए जो उन्हें पाले हुए थे। मैं तोड़ तोड़ चमड़ी ला। हाय, क्यों मर गया? हाय, मेरी माँ का क्या हाल होगा? हाय, मेरे पिता का क्या हाल होगा? मेरे भैया खेलते थे, मेरे बच्चे खेलते थे। मैके दा मर गया कां, तो मैं तोड़ तोड़ चमड़ी ला। हाँ, ससुराल भी मर गई गाय, ते मैंने जरा ना लग गया। हाय, मैंने जरा न कीती हाय। इधर गैया मरी पड़ी, मैं जरा नहीं जीती हाय। हाय, ससुराल भी मर गई गाय, मैंने जरा कीती हाय। और मायके तो मर गए कां, तो मैं तोड़ तोड़ चमड़ी ला। कितना अंतर है बेटी, कितना भारी अंतर। ये यहाँ की बच्चियों में नहीं रहेगा। केवल आई विल ट्राई में बेस्ट। मैंने उनकी बेटरमेंट के लिए अपने आप को लगा देना है। भगवान बड़े खुश है, परमात्मा बड़ी शक्ति देते हैं। अगर ये भाव हो जाए, मैंने अधिक से अधिक जीवों का लाभ पहुंचाना है तो सब कुछ मालिक का। आज भी गए हम, कल भी गए। कोई माने या ना माने, नास्तिक को कुछ भी हो, ये तो उसे पता ही है कि मैंने जाना है, जरूर जाना। इस जहां में मैंने रहना नहीं, ये तो मुसाफिर खाना है, ये तो एक वेटिंग रूम है। जरूर जाएंगे तो जाएंगे तो नेकियां करके जाए। अपनी समझ के कोई चीज जाते ये समझ लेना, तेरा तेरी अर्पण। नेकियां करूंगा, भलाइयां करूंगा, जितनी मुझसे बन सका, जितनी क्षमता भगवान हमें देंगे, वही ट्राई बेस्ट करेंगे। लेकिन अपने आप को बिल्कुल ही अलग करके है सब कुछ मालिक का। मैं कितना अपने मन को हल्का पाता हूँ। इस पाठ को जितना पक्का किया है उतना पक्का करने के बाद कितना मन हल्का शांत है। मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, कितना मन शांत, आनंदित, छका हुआ, अपने आप में मस्त। परमात्मा करे आप पर भी इस आरती के अंतिम कलियों का गहरा प्रभाव पड़े। तेरा तेरे अर्पण, भगवान की मुस्कुराहट है इसके अंदर। सजनों और मेरी देवियों, भगवान की पूरी शक्ति है इन 3 शब्दों में। तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण। ये सब काया माया तेरी है मेरे मालिक, तेरे अर्पण। यह है ही तेरे अर्पण। काया माया कही तो महापुरुषों ने, काया माया ये कैसी है? ओए होए भला हो। गोसाई जी का ये पहला गीत है। काया माया बादल छाया, जैसे बादलों की छाया थोड़ी देर रही, बादल आगे गए, छाया भी गई। ये काया बादल आए, अब छाया हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा चली, ऊपर बादल गए, छाया भी साथ चली गई। काया माया दोनों, बादल छाया, मूर्ख मनुआ क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी, तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिद।
हाय कितनी बढ़िया भाव। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, काया माया कैसी है बादल छाया, मूर्ख मनुआ क्यों भरमाया, इनमें क्यों भरमाया गया, इनमें क्यों उलझ गया। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनुआ क्यों भरमाया, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या आनी जाए, सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो राम भजन कर प्राण, क्यों नहीं। ऐसे ही हम सब रंगे जा रहे हैं, बड़ी जल्दी हम अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी ही बना लेंगे। भगवान शक्ति दे रही है, प्रभु हमारे आंतरिक शुभ भावना को देखकर और भी शक्ति देंगे। बड़े खुश हो रहे होंगे हमारे मालिक जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा लगना क्या है मेरे दाता, ये सब कुछ तो आपका, ये सब कुछ तो आपने दिया हुआ है। इससे पहले कि हम छोड़ के जाएं, जबरदस्ती थोड़ा ही, हम खुशी से पहले छोड़ दें, पहले ही। उधर देखिए भगवान का फरमान गीता जी के अंदर, ना छोड़ा अभी जिसने तन का, जिसने शरीर के कफत बोलते पिंजरा, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा मगर कर लिए जेर तैसे बस, इस काम क्रोध मोह लोग को पहले ही अपने अधीन कर लिया है, असीरे बदन रह के आजाद है। वो शरीर के रहते हुए, जिंदा रहते हुए आजाद इंसान वो योगी है, दिल शाद है। भगवान के नजरों में वो योगी है और हमेशा शांति पा लेता। इस श्लोक को भी बोला करो, दिन में एक बार तो बोल लिया करो, चाहे दोपहर को, चाहे सवेरे, चाहे रात, कि जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और गंदी वृत्तियों को, जो विकार हैं, विषय विकार, इनको अपने अधीन कर लिया, असीरे बदन शरीर के रहते हुए आजाद है इंसान वो योगी है, दिल शांत है। वो है भगवान की नजरों में, योगेश्वर की नजरों में योगी और शांति पा दिया। कितने सर इसी पाठ से तेरा तेरी क्या लागे मेरा, मेरे तो तब कुछ लगे जब मैंने कोई खर्च किया हो, या मैंने कोई बनाया, मैंने माँ बनाई थी, मैंने बाप बनाया, मैंने बहन बनाई, मैंने बाप पिता अपने भाई बनाया, क्या मैंने पत्नी बनाई, ये सारे रेडीमेड नहीं। हाय हाय, क्या पतिदेव रेडीमेड नहीं, रेडीमेड। जैसे रेडीमेड पजामे कमीजें मिलती हैं, गारमेंट्स मिलती है बाजार में, तो ये भी तो रेडीमेड है। हम आए सारे पर रेडीमेड थे, माँ बाप बहन भाई, वेटिंग मोस्ट ईगरली एंड एंक्सियसली, कितने उत्सुकता पूर्वक हमारी इंतजार हो रही थी। शाबाश शाबाश सारे, और पत्नी तो वो भी रेडी थी, पतिदेव वो भी रेडीमेड मिले, सारे रेडीमेड। और फिर शरीर भगवान ने बनाया, मटेरियल लगाया अपना, 5 तत्व, अपनी शक्ति इंजन रखे हुए आत्मा या सेल कह लो, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया, अंदर भगवान का सेल है, आत्मा चला रही, इसको चलाई जा रही है, मन चलता जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी, निकलते जा रही है ये, आहा आहा आहा, ये सारे उन्हीं की शक्ति से, बार बार देखिए ना, उनकी शक्ति से। आखिर में जिसमें कहते हो मर गया तो मर गया, मतलब क्या, भगवान ने अपनी शक्ति निकाली। हम कहते इस बैटरी में रोशनी नहीं आती, क्यों, सेल खत्म हो गए। तो जैसे सेल खत्म हो गया, बैटरी थोड़ी मर गई, बैटरी में सेल खत्म हो गया। इस तरह हम कहते शरीर मर गया, क्या अंदर आत्मा तो नहीं खत्म हुई, आत्मा निकल छोड़ गई शरीर को। वीक तो नहीं हो सकती आत्मा, लेकिन छोड़ दी, तो फिर तो ये तो मुर्दा ही है। पहले देख लें कि शरीर तो मुर्दा है, मेरे परमात्मा अपनी शक्ति से चला रहे हैं। अगर आप ये बार बार पक्का करें, मैं आपको अपना अनुभव जोरदार शब्दों में बता रहा हूं कि शरीर मुर्दा है, केवल परमात्मा की शक्ति से चाह रहा है। आप लगाई कीजिए जाप, कितनी जल्दी एकाग्रता बनती है। मेरे मन, जिस शरीर में तू रहता है वह मुर्दा है, केवल भगवान अपनी शक्ति से चला रहे हैं। कि मेरा ये एक बड़ी विचित्र अवस्था बना के मन की छटका, वाकई ये मुर्दा है और ये मुर्दा बन के लेट जाएगा। तू मन उसका ध्यान लगा जो इसको चला रहा है, अपने शरीर के रहते उसको तो पक्का कर। ये जब भी जाप करने लगे, एकाग्र होने लगे, या आप ध्यान लगाने लगे, इसको पहले पाठ पकड़ कर, मन ये जड़ है, ये मुर्दा, ये आज भी गया कल भी गया, कौन चला रहा है, जो चला रहा है चल उसका ध्यान लगा, आएगा। वे को वो बोल रहे हैं, वो देख तुझे बुला रही गए, क्या, हाँ वो देख अंदर रहना तुझे बुला रहा है, ध्यान से सुन मन, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों से। यही तरीका भगवान ने बताया है, भागे तो बाद इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़। अपने बेचैन मन को बात चैन करने के लिए बड़ा बढ़िया तरीका है। असल तो वो मेरी अंदर है, उन्होंने सब कुछ बनाया किया, तूने भूल से सब कुछ अपना मान लिया, अब भूल का सुधार कर ले।
भूल का सुधार हम जानते ही सुधार करने के लिए, जो पहले भूले हुई हैं उसको सुधार कर रही हैं, जो पहले गलतियां उसको सुधार कर रही है, जो गंदी आदतें पड़ गई सुधार कर रही है। अंग्रेज में सुधार को देखिए क्या बोलती है, रिफॉर्मेशन। री को अलग कर दो बेटी, फॉर्म को अलग कर दो, रिफॉर्म। हम जहाँ रिफॉर्म होने आ रहे हैं, री को अलग करो बच्चे। फॉर्म मैंने क्या होती शक्ल, री मैंने एक नई शक्ल लेने के लिए हम याद आती है। आए हाय आए हाय, अपनी भाषा का शब्द है कायाकल्प। नई शक्ल बनाने आ रही है, नए इरादे, नए विचार, नए कर्म, हो गई रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन। री मैंने दोबारा, फॉर्म मैंने शक्ल, दोबारा एक नई शक्ल ले रही है। वो कोड़ी शक्ल छोड़ रही है, काम वाली, क्रोध वाली, मोह वाली, लोभ वाली, अहंकार वाली, राग वाली, द्वेष वाली, लड़ाई वाली, झगड़े वाली, मेरे वाली, तेरे वाली, ये गंदी शक्ल, कोड़ी शक्ल, अगली शक्ल, बड़ी जो हबशी वाली शक्ल, उसको छोड़ रही है। अब हम बड़ी आकर्षित, चित्त आकर्षित और मनोग्राही शक्ल ले रही हैं। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मिंग इंटायरली ए न्यू शेप। ये इसको हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे सुधार। भी मैं तो भगवान की वाणी से अपना सुधार कर रही हूँ, जहां जहां कमियां उसको दूर कर रही हूँ, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो रही है, न्यू रिप्लेसमेंट, न्यू डिसीजन, न्यू थॉट्स, न्यू एक्टिविटीज। हाय गए थी, ये तो कायाकल्प हो गई, ये तो बिल्कुल ही जीव का ओवरहॉलिंग हो गई। यही तो सत्संग का, शास्त्री गीता जी का सत्संग का यही लाभ है। पहले मेरा मेरा करके बक बक कर करके अपने आप खराब करते रहे, क्योंकि जहां मेरा है वहां शक्ति है, हाँ, जहां मोह है वहां वासना कामनाएं हैं, जहां वासना कामनाएं वहां राग और द्वेष और बेचैनी। जरा देखो ना आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, जैसे ये उंगलियां आपस में कनेक्टेड हो गई। हाँ, ये आपस में इसे इंटरलॉकिंग अंग्रेजी बोलती हैं, हमने इसको ताला बना दिया, ये ताले में आ गई, ये आपस में जुड़ गई। इस तरह ये सारी गंदी वृत्तियां आपस में, जैसे मैंने कहा जहां मोह है वह वासनाएं, जहां वासनाएं वह कामनाएं, इच्छाएं होंगी, हाँ, वहां राग और द्वेष बढ़ेगा, जिसका परिणाम हलचल, बेचैनी, बेकरार। जैसे ये आपस में एक में कोई पड़ी है, उधर भी है। और जहां आसक्ति नहीं है वहां मोह है, वहां वैराग है, जहां वैराग है वहां विवेक है, और वहां मन का अंतर्मुखी है और अभ्यासी है। एक मोह से कितना बेड़ा गर्क हुआ, और एक वैराग से कितने हम अंतर्मुखी चले गए। एक वृत्ति ने कितना तबाह कर दिया। सिर्फ एक ही वृत्ति ने, वृत्ति मोह को किसे कहते हैं, ये मेरा, और वैराग किसे कहती है, मेरा नहीं मेरे मालिक, ये सब कुछ तेरा। ये सच्चाई जिसको हम वैराग बोलते हैं, ये सच्चाई है, दिस इज दी ओनली ट्रुथ। भगवती यही एक सच्चाई है, मेरा नहीं तेरा है। मेरा कह के कितने जाल फैला लिया हमने, कितना जाल फैलाया है। और क्या किया भगवान ने, या क्या किया उनकी माया ने। हाँ, और मैं आपको जंगल में ले चलूं, बैठे रहो जंगल में चलो। हाँ, ये देखो शिकारी ने जाल फैला दिया, हाँ, और इसमें पक्षियों के चोगे डाल दिए। बेटे देखो ध्यान से, पक्षियों के चोगे, पक्षी बैठे हैं वृक्षों पर, और अपने आप को कहीं जाते हो, झोपड़ी बना ली है इसने घास फूस की, उसमें बैठ गया है, छिपा लिया, ऐनक पहन ली, और पक्षी उड़ते आ रही हैं। आए, क्या हो रहा है, पक्षी उड़ते आ रही हैं, क्या ऊपर बैठे देखती है चोगा, उन्हें अपने चोगा नजर आ रहा है कि ये चुगना है, ये दाने, ये प्लाने, ये चने, ये अनेक चीजें नजर आ रही है। कबूतरों के लिए अलग है, लालियों के लिए अलग है, चिड़ियों के अलग, सारा चोगा अंदर डाला पड़ा है। तो अपने चोगा को देखती है, नालायक मूर्ख पक्षी, क्यों जाल को नहीं देखते, चोगे को देखते। ध्यान देना, हालांकि जाल में चोगा है, नॉट विदाउट जाल, विद इन जाल। जाल में उनका दाना दुनका है, दाना दुनका, ये सब जाल के अंदर है। वो सारे उतरती आ रहे हैं, और खूब खाती हैं, लेकिन जो वो ये करती हैं, जाल साथ साथ लिपटता आ रहा। बोले शिकारी के हाथ में आ गए, वो इनको भूनेगा, खाए। इसी तरह हम गृहस्थी में उलझते जा रही है, मोह के कारण से, वासनाओं के कारण से, कामनाओं के कारण से। ये मन का ये दाना दुनका है, वो दुखों को नहीं देखता, जाल को नहीं देखता कि मैं उलझता जा रहा हूं, किसमें, आधि में, व्याधि में, उपाधि। वो छोटे मोटे सुख को देख लेता है, एक दूसरे के सुख के, पति पत्नी के प्यार के, बाल बच्चों के चुमने चाटने के, बस इसी सुख को, चोगे को मन देखने जा रहे कि ये मेरा दाना दुनका, ये मेरा प्यार, ये मेरा ये। और जो उलझन, जो आसक्ति, जो वासनाएं, जो बीमारियां, जो रोग, ये अपना वो जाल नहीं देखना। मेरे रब्बा हुए जिसपे भगवान की कृपा हो कलयुग के अंदर, वो ये पक्का करेगा, तेरा तेरी अर्पण, वरना तो मेरा
हाय मेरा मेरा मेरा, हाय मेरा मेरा करके तू जन्म गवाया, वो जन्म गवाया हाथ कुछ भी न आया। मेरा मेरा करके जन्म गवाया, कुछ मिले भी तो सही ना, कहाँ नीचे जाल है। बड़ा अच्छा होता अगर इंसान उलझता ना, उलझ जाता है काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, जाल देखिए नीचे विषय विकार का जाल है। ये कोई नहीं देखता बाहर की खुशी प्रसन्नता, ये उस सुख में दुख कितना है, उस चैन में बेचैनी और बेआरामी कितनी है, जाल कितना फैला हुआ है। थोड़ा सा सुख है और जंजाल कितना है। क्यों ना अभी शरीर के रहते हुए पक्का कर ले, मेरा नहीं दाता तेरा। तो जब भी आप ये बार बार कहेंगे, जाल उतरता जाएगा। कौन? वैराग। वैराग चूहे काम करेगा, चूहे का, चूहे के दांत बड़े तेज होते हैं, वो आपका जाल कुतर देगा। जो ही आप ये बार बार पक्का करेंगे, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण, क्या लागे मेरा, मानो जाल कुतरते गया आपका। वैराग जाल कुतर देता है और राग जाल को सघना कर देता। डरो मत वैराग से, हमारे लिए बड़ा जरूरी है वैराग। क्या मतलब वैराग है क्या? वैराग इज इक्वल टू तेरा तेरे अर्पण। और इसे कोई बढ़िया समझा सके तो मैं और आप सब हम उसके बड़े कृतज्ञ होंगे। वेरी वेरी ग्रेटफुल। तेरा तेरे अर्पण यह है क्या वैराग? मेरा मेरे अर्पण, वाह वाह वाह, ये तो बेवकूफी हो गई। ये तो इसी को राग कहती है। मेरा मेरे वैराग हो गया, राग हो गया ना, तेरा तेरे अर्पण। हाय मूर्खता क्या है? क्या मेरिया मैं जाना, तेरिया रब्बा तू जा। ले पिट्टे लाना, मेरिया मैं जाना ना ना ना, मेरिया है कहा सब कुछ तेरिया। मेरिया मैं जाना, रब्बा तेरिया तू जा। तू मेरे काम में दखल नहीं देता करते, मैं तेरे काम में दखल दे। शाबाश शाबाश शाबाश। गलत, ये दुख पाने के ठीक है कि मेरिया मैं जाना। या तो देता ना देता तो अब लाया ना, तो फिर रब नू समझा लो, रब नू का अपना नियम बदल दे। या तो हमें दिया ना करे, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चे इज्जत धन पदार्थ, हाँ दिया ना करे, दे तो फिर लिया ना करे। रब नू का नियम बदले, पर हमने ये नियम बदलने जब सृष्टि बनाई है तब से कितने युग बीत गए, ये सृष्टि ये नियम बना। भगवान ने सर्क में ध्वनि फूंक दी, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। करो यहाँ पर कोई पिट मरे हम, ये नियम तो बदलना नहीं। एज श्योर एज डेथ, ये बात इतनी यकीनन है जितनी मौत। एज श्योर एज डेथ, ये तो श्योर है। अगर श्योर और डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ का मतलब काया माया सबको छोड़ छुड़ा के शमशान की ओर चल देना, यही तो है ना। हाँ यही तो है, सबको छोड़ छुड़ा के चल देना। फिर आदमी पहले क्यों ना अभ्यास करे कि ना मेरे मालिक ये है ही सब कुछ आपका, ये सब कुछ आप, यही जो आपने बनाया है। जाना है तो पहले तैयारी कर लेंगे, जैसे मैं करवा रहा हूं आपको गीता के माध्यम से। बाखुशी जीना, बाकी शरीर छोड़ जाना। लेकिन इसलिए जो आत्मा में उतारती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जल्दी मोह से छूटने के लिए, जल्दी अंदर जंजाल कटने के लिए, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे, क्या लागे मेरा, मेरा क्या लगना दाता। आप मैंने मांगी है, आपने उदार होके सखी होके समुन्दर दिली से काम लेते हुए आपने मुझे दी है। क्योंकि हमारे लॉर्ड कृष्ण क्या है? दया के समुन्दर, अर्थात लिबरल माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। लॉर्ड कृष्णा ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। पहले हम राग मांगते रहे, पदार्थ मांगते रहे, भगवान देते रहे। अब हम विराग मांग रहे हैं, ज्ञान मांग रहे हैं, भगवान मांग रहे हैं। भगवान वो दे रही है, विराग दे रही है और आपको ज्ञान दे रही है, अपने आप को भी सौंप रही है। पहले वो मांगते रहे, भगवान ने जहान दे दिया। अब जहान नहीं, जहान का बनाने वाला भगवान मांग रहे। हमारी मांग जहान की नहीं, भगवान की। भगवान कहते मैं तो अपने वचन से झूठा नहीं हो सकता। मुरादें पूरी करने वाले श्याम सुंदर। अरे अपने मन को समझाया करो कि भगवान को देते तो नहीं देखा, आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, भगवान को देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। भगवान को देते नहीं देखा और मांगने वाले को खाली नहीं देखा। उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। किस चीज की कमी है? ओ कृष्ण तेरी गली में मिलती है सब पदार्थ, भगवान तेरी गली में किस चीज की कमी है? मांगो सही आपको मिलेगा, पर लियाकत से मांगो। ऐसी चीज मांगे जो मैं फंसा न दे।
जो हमारे लिए जाल का काम न करे, हमारे लिए दयाल का काम करे, जाल का नहीं। दयाल का काम करे, जाल का नहीं। जाल का काम वराग करता है, जाल का काम ज्ञान करता है, दयाल का काम योग करता है, जो आपको तलीन कर देता है, जो आपको मालिक की जात में एक कर देता है। करो मेरी देवियों पक्का, करो मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, तेरा तेरी अर्पण। इससे पहले कि हम जबरदस्ती जहान से निकाले जाए, पहले खुशी से पक्का कर ले, तेरा तेरी अर्पण, तेरा तेरी अर्पण। दाता है ही सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। बार बार अपने मन में कहें, जिस परिवार में रहते हो बिल्कुल वो एक धर्मशाला की तरह है, बिल्कुल एक सराय की तरह है। सराय में होता क्या है, रात को आती है, रैन बसेरा किया, सवेरे चल दिए। इसी तरह हो रहा है संसार के अंदर। और पक्का करो भगवान के प्यारो, कल्याण कामनी मेरी देवियों, और पक्का करो, तेरा तेरी अर्पण। ले मेरी मालिक, फिर भी तो प्रयोग करके चला ही जाना है, मैंने तो इस जहान को छोड़ देना है। आहा, तेरा तेरी अर्पण, तेरा तेरी अर्पण। क्या लागे मेरा, मेरा क्या लग रहा है मेरे प्रभु। चलो आपका मन बिल्कुल खाली, ये मन अब भगवान में लग जाएगा। बताऊं आखिर में, जो भारी चीज होती है उसे धरती खींचती है, और जो हल्की चीज होती है उसे आकाश छूता। लो आपने तराजू, हाँ ये तराजू आपने देखा, ऊपर इसकी पकड़िए, पकड़िए जरा, ये बोदी से पकड़िए, इसे ऊपर के सिरे से पकड़िए, और बीच में इसके वो है सुई, पकड़िए, दोनों पड़े बराबर, दोनों पड़े बराबर है। गुड, पकड़ की सेंटर से, और दोनों पड़े बराबर। एक पड़े वटा रखो, वो पड़ा गया नहीं जमीन के ऊपर, क्यों, भारी हो गया ना। और जो हल्का वो ऊंचा उठा रहा। आए मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, जब ये सब विकार मन से निकाल दी जाती हैं, ये मन ऊंचा उठता है भगवान की ओर। और जब ये वृत्तियां गंदी होती हैं तो ये नीचे जाता है गृहस्थी की ओर, जहां की ओर। जो हल्का था वो उठ गया ऊपर, जो भारी था वो नीचे आया। जब हम तेरा तेरे अर्पण कहती हैं तो अंदर सब चीजें निकलती हैं, ये काम, ये क्रोध, ये विषय विकार, सब यानी कह लो माया, काया और माया सब बाहर निकलती। तेरा तेरी अर्पण, तेरा तेरे अर्पण। और मन हो गया हल्का, हल्का मन योग के काबिल, ध्यान के काबिल नहीं, भगवान के काबिल। भारी मन जहान के काबिल है। जहान तो तब खींचता है जब तेरा मेरा पक्का गया, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बहन, मेरे, हालांकि मेरा बनना कोई नहीं, छोड़ छुड़ा के निकल जाना यहाँ से, मेरा मेरा करके फिर जहान में रहेंगे, बार बार जन्म मरण के चक्कर में दुखों में रहेंगे। और ये जब क्या तेरा तेरे अर्पण, लो मन निकलता गया, मन से जो गंद मन था निकल गया। परमात्मा के शरीर के रहते हुए हम अच्छी तरह पक्का कर ले, तेरा तेरे अर्पण। और मन बुलंदी की ओर, चोटी की ओर, शिखर की ओर जाने शुरू हो जाए, यानी भगवान की ओर जाने शुरू हो जाए। हमेशा हल्का मन जाता है। देख लो, एक कागज अपने घर में करके देख लेना, जरा कागज को ऊंचा रखना, ओह हवा उड़ा के ले गई, अच्छा वो कागज वहां गिर जाएगा, पकड़ लो उसको, अब उसे गीला कर दो। अब हवा तो वही चल रही है लेकिन उड़ता नहीं, भारी हो गया। अब जब तक पानी ना सूखे और कागज, पानी ना निकले और कागज हल्का ना हो, उड़ेगा नहीं। वही कागज उड़ रहा था, वही कागज धरती पर, क्योंकि पानी का अंश हो गया उसमें, गीला हो गया। गीला चीज भारी होती है, आए अगर वही सूख जाए तो हवा में, हवा उड़ा रख लेगी। अगर मन को हल्का कर लो, मेरा जो है, मेरा मेरा करके ये मेरा 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 है का, न मैं न मेरा, न मैं न मेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, न मैं न मेरा। ऐसे जैसे बच्चे पाठ पक्का करती हैं एकांत में, यूं कर, न मैं न मेरा, मेरे माल का मुझे समझ आ रही, न मैं न मेरा, अपितु तू और तेरा, तू और तेरा, न मैं न मेरा बल्कि तू और तेरा। बहुत अच्छी कलियां, अंतिम कलियां में हमारी आरती संपूर्ण हो जाती है। तेरा तेरे अर्पण, क्या लागे मेरा। ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई अपनी अमानत रख गया हो आपके पास। 2 महीने छुट्टियां खत्म हुई, वो आए और कहा बहन अपनी गैया ले जाओ। जरूर, हमने बड़ा लाभ उठाया। अब उसके साथ आलिंगन आपने किया, हमने बड़ी दही खाई, बड़ा मक्खन खाया, बड़ा दूध पिया, बड़ी मलाइयां खाई, बड़ा लाभ उठाया। आपकी बड़ी मेहरबानी, ले जा। मैंने कुछ दिया, कौटी पड़ा हुआ है, हमें तो कपड़ा चाह दिया, मैला ना हो। हाँ, हम सारे रल मिल के तेरे बैठक में रखते हैं। हाय वो पड़ोसी कितना खुश होगा जिनको चीजें आप वापस कर देंगे। इसी से अरमान लगा लो, वो भगवान कितने खुश होंगे जब आप पहले पक्का कर लेंगे, तेरा तेरे अर्पण, तेरा आपने दिया था, आपकी अमानत आपके हवाले, आपकी अमानत आपके हवाले। जैसे आपका पड़ोसी बड़ा खुश होता है जबकि वो अपनी अमानत लेने आए,
और आप बड़ी खुशी से आलिंगन करके दे लीजिए, आपकी अमानत थी, हमने बड़ा लाभ उठाया है, तेरे कोच का, तेरी गैया का, और आपके रेडियो का, या आपके टीवी का बड़ा लाभ उठाया, आप ले लो, हम उठा उठा के ले चलते हैं। परमात्मा करे हमारा यही एक बड़े पैमाने पर हम पक्का कर लें कि जैसे पड़ोसी आपको छुट्टियों में दे गया, इसलिए सब चीजें भगवान की हैं। ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये पतिदेव जी, ये पत्नी, ये धिया, ये पुत्र और मेरी जात और ये गीता, ये सब कुछ है किसका? उन्हीं का तो है। उन्हीं ने अपनी सृष्टि बनाई है। वो इस सृष्टि के बनाने वाले, अब इस सृष्टि के चलाने वाले हैं। जब चाहे ले ले। कितना मन शांत, कितनी देवी देवता प्रसन्न होते हैं ऐसे नेक जीव पर। मेरे प्रभु कितनी प्रसन्न होती हैं ऐसी मेरी बेटी पर, जिसने पहले ही अपने मन को खाली कर दिया। आहा, पहले ही बिल्कुल खाली। मौत कहती है ऐसे को मैं क्या लूं? काल कहता है, पढ़ा था मैंने, क्या कहते मैं ऐसे को क्या लूं? जो क्या? आहा, वो कहते इनको क्या लूं? ये तो पहले मोए पड़े पहले ही खाली है, मरने तो पहले मर गए, मौत रुकी जान दो। काल कहते इनको लेने का मजा कोई नहीं आएगा मजा तुमको वहां आता है। आहा, मैंने नहीं लेके जा रहा, नहीं मैंने नहीं जा रहा, मैंने जा रहा कोई और कोड़िया बाले में रह गया, एक मैं ही रह गई, और कोड़ी गली मले में रह गया, एक मैं रह गई, नहीं मिला ले जाना, भगवान का नहीं मटाला, नहीं मैं नहीं जाना, वह मजा आता है। तो जो पहले ही तेरी तौर से देरी हो रही है, हम तो भगवान का नाम लेते हुए ले जा बेशक तैयार। इतने कहने में पहले कितना अभ्यास करना पड़ता है। हम तो तैयार हैं, खुशी से जीने के लिए तैयार है, खुशी से काया त्यागने के लिए तैयार। धर्मराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये जीना इनका सफल है, इनके यहाँ जिंदगी जो है बड़ी शानदार। जो बात अनिवार्य है उसकी तैयारी क्यों ना की जाए, जो अनिवार्य है, नागजीर है, जो ये अम्र लाजम है और नागजीर, टाली नहीं जा सकेगी। इट इज इनएविटेबल रादर अनअवॉइडेबल। उसकी दनाई ये है कि पक्की करे भगवान के उपदेश से, और पक्की करने का तरीका ये महापुरुष बता गए, तेरे बाद में क्यों करूं, अभी क्यों ना पाठ पक्का कर लूं। सब कुछ आपको, ये सब कुछ आप शब्द, ये सब कुछ मेरे इष्टदेव भगवान का है, सब कुछ मेरे प्रभु जी का अंतर्यामी का है। सर्व अंतर्यामी कह दिया करो, कभी अंतर्यामी कह दिया, कभी सर्व अंतर्यामी कह दिया। ये सब कुछ अंतर्यामी का है, फिर कह दिया सब कुछ सर्व अंतर्यामी का, जो हर एक की आत्मा बने हुए हैं। जो मेरी भी आत्मा है तो अंतर्यामी होगी, जो सबकी आत्मा है सर्व अंतर्यामी होगी। सबके वही है, सर्वेश्वर का है, सर्वेश्वर सबके मालिक है। मेरे क्या है, इष्टदेव है सर्वेश्वर, सबके ईश्वर। बहुत ही सुंदर। परमात्मा करे ये जो लंबा समय हम आरती के भावों को समझते रहे, ये हमारे अपने बन के जाए, और यही भाव लेके हम आरती तारा करें हर सुबह हर शाम। यही आपने मांग की थी, जो मेरे प्रभु ने विशेष शक्ति देकर आपको ये स्पष्ट करवाया, और ये मैं अपना फर्ज पूरा समझ रहा हूं। आपने बड़ी प्रसन्नता और एकाग्रता पूर्वक कई दिन लगातार श्रवण किया। भगवान करे ये भाव दृढ़ हो जाए हमारे अंदर, तेरे बहुत चोटी का भाव है। जैसे आरती हमें क्या बाखुशी जीना सिखा रही है, बाखुशी शरीर छोड़ना भी सिखा रही है। आरती तो एक सार है, आरती तो हमारे हिंदू धर्म का लुबे लुबाब है, सार है, समरी है, जिस्ट है, मलाई है। हिंदू धर्म की मलाई, क्रीम ऑफ आवर हिंदू धर्म, जो जरूर जुड़ी बातें ऊपर ऊपर ये यूं आ गई। आखिर में क्या हो गया, सर्वस्व का त्याग। आखिर में तेरे अर्पण, सब कुछ त्यागा गया, सब कुछ त्यागा गया, जरा भर भी नहीं रखा गया, सब कुछ सौंप दिया गया। तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ले दाता ते काया भी तेरी, माया भी तेरी, ये माँ बाप बहन भाई पति पत्नी धन, ये मेरी, ये सब कुछ मेरे मालिक तेरे। अपनी आंखों के सामने लाया करो अपनी काया माया, सारे अपने घर जब ये आरती उतारती है कि जो मेरे घर के अंदर सब कुछ है आपका बख्शा हुआ है, आपकी अमानत आपके हवाले, आपकी अमानत आपके हवाले। प्रभु ये काया और इसके साथ जितनी चीज संबंधित है सब आपके हवाले। ऐसे जी फिर नहीं जन्म लेके आते, क्योंकि उनका कोई मन ही नहीं, कोई कामना नहीं, वासना नहीं। उनके लिए रब ने कहा है, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। ऐसे जीव एक बार पहुंच जाए फिर नहीं लौटते, फिर आए क्यों? कोई अधूरी कामना हो, कोई कामना होती है मैं मेरे में, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये तो पक्का हो गया तू और तेरा। ऐसे जीव तो फिर
उसी की जात में एक में हो जाते, मुक्त हो गए। मैं और मेरे वासना रह जाती है, कामना रह जाती है, मोह रह जाता है, फिर लौट के आना पड़ता है उनकी पूरा करने के लिए। और तू और तेरा कहने से तो सिर्फ उन्हीं की याद रहती है। और उधर देखिए 8वें अध्याय में भगवान का अटल नियम लगाई थी लो जिससे हासिल, जिनकी भर जहां मन लगा रहा उसी की जात में समा गया। तेरा तेरे अर्पण करने से भगवान में मन लगा रहा, भगवान में बुद्धि लगी रही, हरि भगवान की याद बनी रही। तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण, मैं और मेरा मिटते रहा, उनका मूली कुतरा होता रहा, मैं और मेरे का मूली कुतरा, और तू और तेरे को सिर आंखों पे चढ़ाते रहे। शरीर छूटने पर जब पहले ये पक्का होता रहा, बस उनमें समा जाता है जी। आरती सफल हो हमारी, जो आरती के भावों को हम सुनते रहे। अब यही भाव मन में रख के हम हर सुबह शाम आरती उतारा करेंगे, यही भाव आपके बने रहे। आप कह रही थी ये दोबारा आरती होनी चाहिए, अब मेरे बस की बात नहीं, मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी और बड़ा विस्तार किया। भगवान को कहो कि वो मुझे दोबारा प्रेरणा दे तो मैं दोबारा विस्तार करना शुरू कर दूंगा। पूरा रपेन मैं उनके हाथ में हूं, जैसे वो मुझे प्रेरणा दे देंगे तैयार। लेकिन अभी तो बहुत कुछ समझाया गया, आपको बताया गया, स्वीकार कीजिए और ऐसा ही भाव अपने मन में रखकर अपने इष्ट देव भगवान जी की बड़े आदर मान और भावना सहित आरती उतारा करें। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक आपकी मांग पूरी हुई मेरी देवियों, मेरे सज्जन।